अरे मैं सचिन, आपका पति। अच्छा, मैं तो डर गई थी, पता नहीं कौन है। आप ऑफिस चले गए थे ना? वो मैं लंच भूल गया था तो वही लेने आया था। और फिक्र मत कीजिए, मैंने कुछ देखा नहीं। ठीक है, मैं निकलता हूँ ऑफिस। बाय। बाय। यार दीप, आपको पता है उन्होंने ना आज मुझे सिर्फ टॉवल में देख लिया। जस्ट नहा के निकली थी बाहर। अरे तो क्या हो गया यार, पति ही तो है। बिना टॉवल के भी देख लेता तो क्या ही दिक्कत हो जाती। दी यार, आप ना कुछ भी बोलते हो। मैं तो ये सोच रही हूँ कि वो मेरे बारे में पता नहीं क्या सोच रहे होंगे। बोल रहे होंगे 4 दिन हुए नहीं है शादी को, कैसी लड़की है ये। अरे यार वो कुछ नहीं सोच रहा होगा, तो ये एक्स्ट्रा सोच रही है। वो तो इनफैक्ट खुश हो रहा होगा। और वैसे भी अरेंज मैरिज है तो ऑफ कोर्स अरेंज मैरिज में चीज़ें लगता है, टाइम लगता है। धीरे धीरे करके प्यार बढ़ेगा, रोमांस बढ़ेगा, ये चीज़ें और होती रहेगी तो तुम दोनों के बीच में और नज़दीकियाँ बढ़ेगी। तो ऑफ कोर्स होने दे चीज़ें यार। दीप, आप ना कुछ भी बोलते हो, मेरे तो समझ के पा रहे हैं सब बातें। आप ना फ़ोन रखो, मैं आपको थोड़ी देर में करती हूँ। पता नहीं सचिन क्या सोच रहे होंगे। ये ले। गरम है। और भाई कैसी रही तेरी शादी के बाद पहली रात, सुहाग रात? अब यार क्या ही बताऊं, नई नई शादी है, ऊपर से अरेंज मैरिज है। उतना कंफर्ट है नहीं अभी, तो क्या ही होता। मतलब तूने अभी तक कुछ किया ही नहीं? नहीं यार, कुछ भी नहीं। हम तो सो गए थे। अबे भाई यार, भाभी का तो चल मैं समझता हूँ कि वो लड़की है, अरेंज मैरिज हुई है तो थोड़ा शर्माएंगी। लेकिन भाई तू तो मर्द है, शुरुआत तो तुझी को करनी पड़ेगी ना, वो थोड़ी करेंगी। यार तू कह तो ठीक रहा है, लेकिन अभी बस 4 दिन हुए हैं, तो अभी बस ऑब्जर्वेशन चल रहा है और कुछ नहीं। पर तुझे ऑब्जर्वेशन की जरूरत थोड़ी है, तुझे ना प्रोटेक्शन की जरूरत है। अबे क्या कर रहा, हटा इसे, कोई देख लेगा यार। अब कोई देख लेगा तो क्या हो गया, शादी हो गई है तेरी। अबे रख इसे, बहुत काम आने वाला तेरा ये। यार तू कैसी बात कर रहा है यार। उसके मन में क्या आएगा अगर मैं ये लेके जाऊंगा तो, कि मैं हफ्सी हूँ। 4 दिन हुए नहीं कि शुरू हो गया। मतलब टाइम लगेगा पर सब हो जाएगा अपने आप यार। देख भाई, खुद से होना होता ना तो अभी तक हो चुका होता। पर भाई कुछ चीजें ऐसी होती है ना, उनमें लड़कों को आगे पहल करनी पड़ती है। समझ मेरी बात को। आ गए आप? जी ये मुझे दीजिए, अपना कपड़े चेंज कर लीजिए, मैं खाना लगा देती हूँ। ठीक है। वाह भाई वाह, मतलब भाभी जी ने वो देख लिया। बहुत बढ़िया भाई। और नहीं तो क्या यार, अच्छे खासे इमेज की बैंड बज गई मेरी। लग रहा होगा उनको ये तो हवसी है। तुझे मना किया था मैंने यार, मत कर मत कर। वो क्या लग रहा होगा उनको मेरे बारे में कि मैं कैसा आदमी हूँ यार। सिर्फ तेरे चक्कर में ना मैं टावल भाग के आया हूँ यहाँ पे। अबे भाभी जी ने तो देख ही लिया था ना, तेरा काम तो बल्कि आसान हो गया था। तू इधर भाग के क्यों आया फिर? हाँ तो भाई मैं और क्या करता, जमीन आसमान हवा पानी सब एक हो गया मेरे लिए। मैं बौखला गया और यहाँ आ गया। चल छोड़, तू आया जाए जो भी तूने किया। तू ना भाभी के पास वापस जा, तू जाएगा उनसे बात करेगा तो भाई बात आगे बढ़ेगी ना। तू ना बस वापस जा। वो तो जाऊंगा ही, सवाल ये कि उनको मैं कैसे फेस करूंगा। तुझे मैंने बताया था ना यार कि अरेंज मैरिज है, अभी हम जान रहे हैं, पहचान रहे हैं, समझ रहे हैं एक दूसरे को। धीरे धीरे बात आगे बढ़ेगी तो बाकी चीज़ें भी हो जाएंगी। अब बाकी सब तो ठीक है, कहीं भाभी ऐसा ना सोचे ये जो दिवाली का पटाखा है ना ये फुस है, इसके अंदर कोई स्पार्क ही नहीं है। समझ रहा है ना तू? नहीं यार, ऐसा क्यों सोचेगी वो? उसे पता है अभी नया नया टाइम लगता है खुलने में, मुझे भी और उसे भी। ऐसा तो नहीं सोचना चाहिए उसको, पर अगर सोचेगी तो। छोड़ यार, मैं निकल रहा हूँ। क्या भाई, रात को आ गया घर।
देखिए प्रीत जी, ये मैं लेके नहीं आया दुकान से। वो ऑफिस में सबको पता लग गया ना कि मेरी नई नई शादी हुई है, तो पता ही है आपको लड़के दोस्त कैसा करते हैं। ये उन्होंने हरकतें करी है, मेरी जेब में डाल दिया और आपको वही मेरी जेब से मिला पैंट की। मैं लेके नहीं आया। इट्स ओके, मैं समझ सकती हूँ, लड़के दोस्त कभी कभी ऐसे कर देते हैं। थैंक यू प्रीत जी समझने के लिए। मुझे लगा था कि आप क्या क्या सोच रही होंगी मेरे बारे में, कि कितना आपसी इंसान है। मतलब शादी के कुछ दिनों में ही ऐसा सामान लेके आ गया, मतलब थैंक यू। हाँ नहीं नहीं, कोई नहीं। वो भी वैसे, अब इसका क्या करना है? हाँ, क्या करें इसका? आपको जो सही लगे आप करिए। हाँ, इसको फेंकते हैं ना, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। नहीं नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। मेरा मतलब था कि अब शादीशुदा है, मैं वाइफ हूँ आपकी। अगर आप चाहो तो उसे यूज। अरे प्रीत जी क्या हो गया? वो मुझे ना अंधेरे से बहुत डर लगता है। अच्छा ऐसा है क्या? एक मिनट, मैं फ्लैश करता हूँ ना फ़ोन का, अभी करता हूँ। ये एक सेकेंड। ये देखिए लाइट आ गई, देखिए। अब डरिए मत, है ना? ओह ओह, लाइट पता नहीं इस टाइम क्यों चली गई। एक काम करता हूँ, मैं ना लाइट देख के आता हूँ। हाँ, शायद क्या पता कोई फ्यूज़ उड़ गया हो। हाँ मैं आता हूँ देख के। अब मैं भी साथ में चलूंगी, वो मुझे डर लगता है ना। ठीक है, आइए आइए। यार भी ये हुआ इस बार मेरे साथ, बताओ। ले यार प्रीत, उसने पहला कदम उठाया भी और तूने उसका प्लान बिगाड़ दिया क्या यार। अरे तो यार, अब मुझे थोड़ी पता था कि ये सब करेंगे। वो तो मैं बस देख ही रही थी और इतने में सचिन आ गए। देख, वो तो अब ट्राई कर चुका है अपनी तरफ से, ठीक है, अब तेरी बारी है, तो अब तुझे ही कुछ करना पड़ेगा भाई। मैं क्या कर सकती हूँ जी? सुन, तू ना एक काम कर। प्रीत जी, आपको बताना चाहिए था ना मुझे कि मम्मी जी को साथ लेकर आ रहे हो आप। बताओ, कैसे देख लिया उन्होंने मुझे? मुझे खुद मालूम नहीं था कि मम्मी जी आ जाने वाली हैं। उनका अचानक से बन गया प्लान, वो आ गई और मैं आपको बताना भूल गया। आई एम सॉरी। पर वैसे आपने ऐसे कपड़े क्यों पहने हैं? आपके लिए पहनने थे, सोचा था कि, पर मुझे क्या पता था कि ये सब हो जाएगा। मम्मी जी मुझे ऐसे देख लेंगी। आपको पता तो है ना कि मैं ऐसे कपड़े नहीं पहनती, छोटे छोटे अनकंफर्टेबल लगते हैं। बस आज थोड़ा, बताओ, आपकी जगह मम्मी जी ने भी देख लिया, क्या सोच रही होंगे वो मेरे बारे में? ठीक है प्रीत जी, कोई बात नहीं, आप इतना ओवर थिंक मत करो। अब मम्मी जी समझदार है, वो समझ जाएंगी पति पत्नी के बीच की बात ना। और वैसे मम्मी जी बस हमसे मिलने आई थी, वो अब जा रही है मौसी के घर। तो अगर आप उनसे एक बार मिल लेते, बाय बाय बोल देते तो। बिल्कुल भी नहीं, अभी तो बिल्कुल नहीं मिल लूंगी मैं उनसे। उन्होंने मुझे ऐसे देख लिया, कैसे फेस करूंगी मैं उन्हें, बताओ। हाँ, आप ना जाके उनको बोल दो कि प्रीत ना सो गई, उसे बुखार आ गया, वो बस पड़ी हुई है ऐसे ही, वो नहीं। अच्छा ठीक ठीक है, मैं बहाना मार दूंगा। आप रेस्ट कीजिए। और वैसे मैं भी जा रहा हूँ ऑफिस ना, मम्मी को छोड़ के।
हाँ जी सचिन जी। अच्छा, आपको आने में टाइम लगेगा? ठीक है। तो इन्हें आज रात में आने में टाइम लगेगा। तो सर ये कुछ सैंपल्स हैं जिसके ऊपर फाइल बनेगी, एक बार चेक कर लीजिए, कुछ ऐड करना है या ओके है? मुझे 2 मिनट दो, मैं एक बार पॉइंट टू पॉइंट सब चेक कर लेता हूँ, फिर देखते हैं क्या ऐड करना है क्या नहीं। ओके सर। सर मैं वॉशरूम होके आ जाऊँ? श्योर। थैंक्स। आपको पता तो है ना, मैं ऐसे कपड़े नहीं पहनती, छोटे छोटे अनकंफर्टेबल लगते हैं। आप चेंज कर लीजिए, मैं ऊपर जा रहा हूँ छत पे। सचिन जी, आज आपने जो कुछ भी देखा ना, मुझे वही जानना है प्रीत जी कि आखिर सच क्या है। जो अब तक आप मेरे साथ थी, शांत, सुशील, ये सब शर्माना, या जो आज मैंने देखा वो। और हाँ, अब और कोई झूठ नहीं। बताओ। सचिन जी, आज आपने जैसे मुझे देखा, सच यही है कि मैं असल में वैसी ही हूँ। एक्चुअली शादी से पहले जब आपका रिश्ता आया मेरे घर पे, तो मम्मी ने बोला कि देख बेटा, तुझे इससे ज़्यादा शरीफ और लायक लड़का नहीं मिलेगा। अब वो तुझे ऐसे इन छोटे कपड़ों में देखेगा ना, वो तुझसे शादी नहीं करेगा। समझ मेरी बात को। माँ, आपको देखो, उसे चाहिए शरीफ लड़की और मैं हूँ मॉडल। आप खुद बताओ, मैं अच्छी लगूंगी क्या सूट सलवार में? हाँ, मेरे से तो नहीं हो पाएगा। पर बेटा, ज़िंदगी में बार बार इतने अच्छे लड़के नहीं मिलते। मौका मिल रहा है तुझे, कर लेना शादी इससे। अब कोई बात नहीं, थोड़ी सी एक्टिंग कर लेना, और क्या। माँ, मुझसे नहीं हो पाएगी ये एक्टिंग। और जिस एक्टिंग की आप बात कर रहे हो ना, मुझे लाइफ टाइम तक करनी पड़ेगी। आप खुद देखो, एक तो शरीफ पति, इसका मतलब मुझे अपना ही लाइफ स्टाइल छोड़ना पड़ेगा, अपने फ्रेंड्स छोड़ने पड़ेंगे, क्लबिंग जाना छोड़ना पड़ेगा, अपना पूरा कंफर्ट लेवल छोड़ना पड़ेगा। ना बाबा ना, ये तो मेरे से नहीं हो पाएगा। ऊपर से वो आप जी जी करके बात, ओ गॉड, आउट ऑफ माई लीग, मैं तो नहीं कर पाऊंगी। एक काम करती हूँ ना, इन सबसे बढ़िया मुझे सच बता देती हूँ कि मैं कैसी हूँ। अब मुझसे शादी करनी है तो करे, नहीं करनी तो ना करे। अरे नहीं नहीं, मना कर देगा वो। उसने क्लियर बोला था कि मुझे घरेलू लड़की चाहिए, ये मॉडर्न नहीं। हाँ, देख बेटा, बहुत शरीफ लड़का है, मेरी बात मान, मेरे कहने पे उसे शादी कर ले। वरना अगर तू मॉडर्न लड़कों पे जाएगी ना, तो उनके पास ऑलरेडी 2-3 होंगी जिनको वो घुमा रहा होगा। अब डिसीजन तुझे लेना है कि शराफत से जिंदगी बितानी है या फिर ऐसे ही मॉडर्न लड़कों के साथ। देख ले तू। हाँ, ये कहाँ फंसा रहे हो आप? वैसे बोल तो ठीक रही है माँ, आजकल के टाइम में इतना शरीफ लड़का तो नहीं मिलेगा। ठीक, कर ले थोड़ी एक्टिंग, थोड़ा एडजस्ट ही तो करना है, कर ले। तो यही थे
सारी बात, इसीलिए मैंने आपसे ये सब छुपा के रखा। अच्छा, तो जब से हमारी शादी हुई है तब से अब तक आप बस एक्टिंग कर रही थी? नहीं नहीं सचिन जी, ऐसा भी नहीं है। एक्टिंग सिर्फ उतनी थी कि मैं पुराने ख्यालात वाली लड़की हूँ, मॉडर्न नहीं हूँ। मतलब ये छोटे वोटे कपड़े नहीं पहनती, बस वही एक्टिंग थी, उसके अलावा कुछ भी नहीं। अब आप खुद ही बताइए ना, जब आपका रिश्ता आया और मम्मी ने मुझे बोला कि आपको ऐसी लड़कियां नहीं पसंद, अगर आपको पता लगेगा कि मैं वैसी हूँ तो आप रिश्ता तोड़ दोगे। और कहीं ना कहीं मैं खुद भी नहीं चाहती थी कि ये रिश्ता टूटे, क्योंकि मुझे आप सच में अच्छे लगे थे। तो बस इसीलिए मैंने ये सब करा, मैंने आपसे छुपाया। पर सच्ची बता रही हूँ, मैं आपको बताना चाहती थी। तो मैंने सोचा कि शादी के बाद एक बार कंफर्टेबल हो जाएंगे ना तो बता दूंगी। मुझे नहीं पता था कि ये सब ऐसे बाहर आएगा। और सच्ची बता रही हूँ, मैं शादी के बाद में ऐसे कभी बाहर नहीं गई। वो तो बस आज आपने बोला कि आप लेट आओगे, और मेरी फ्रेंड का बर्थडे भी था तो उसने बुला लिया, इसलिए मैं चलेगी अपने फ्रेंड से मिलने के लिए, बस। और कोई भी बात नहीं है। और हाँ, मैं मानती हूँ कि पूरी गलती मेरी है, मुझे आपको पहले बता देना चाहिए था, ये सब नहीं छुपाना चाहिए था। मैं कोई भी बहाना नहीं मारूंगी इस पे। आपको अगर मुझे कोई सज़ा देनी है ना, अगर आप चाहते हो कि मैं आज के बाद घर से बाहर ना जाऊँ तो मैं नहीं जाऊँगी। आप जो चाहते हो ना मैं वही करूँगी, और अपने मर्ज़ी से कुछ भी नहीं करूँगी। बस अब आपको अगर मुझे सज़ा देनी है ना तो आप सज़ा भी दे सकते हो, प्लीज़। सजा? मैं होता कौन हूँ कि मैं आपको सजा दूँ? मुझे बस दुख इस बात का है कि मुझसे आपने छुपाया कि आप रियल में कौन हो। शादी करने के लिए बस आपने मुझे धोखे में रखा। कमाल है।